दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में सिलोजिज्म के क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं और अच्छे खासे नंबर्स में आते हैं और ज्यादातर ये क्वेश्चन आप 30 टू 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको सही शॉर्टकट पता है। तो एग्जैक्टली वही चीज आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए जल्दी से मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया, आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हो और वो भी 30 टू 40 सेकंड के टाइम में। तो आपको सिंपली यहां पे ये दो टेबल को समझना है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें कुछ ज्यादा रट्टे मारने वाली बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा मुझे ध्यान से सुनो और अगर आप इसको समझ लेते हो आप तुरंत ही इसको याद रख पाओगे। तो पहले ये टेबल को आप देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है। तो यहां पे लिखा है कि अगर दो चीजों में, दो आइटम्स में अगर आपका रिलेशन या स्टेटमेंट आपको ऑल वाला दिया है तो सामने आपका जो कंक्लूजन कौन सा होगा, सम वाला कंक्लूजन सही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा बताया, स्टेटमेंट में ऐसा बताया कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो कैट और डॉग में आप कह सकते हो ऑल वाला रिलेशन है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? तो यहां पे सिर्फ ये दो कंक्लूजन सही निकलेंगे कि सम कैट्स आर डॉग्स एंड सम डॉग्स आर कैट। मतलब अगर आपका दो चीजों में ऑल वाला रिलेशन है तो उससे सम वाले जो भी कंक्लूजन है वो सही हो जाएंगे वो दो सेट्स के लिए। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपको सम वाला रिलेशन या सम वाला स्टेटमेंट दिया है तो सम वाला कंक्लूजन सही होगा। फॉर एग्जांपल, सम बसेस आर प्लेन्स, तो इससे सम प्लेन्स आर बसेस, सिर्फ यही कंक्लूजन सही हो सकता है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? सम बसेस आर नॉट प्लेन्स एंड ये सारे कोई भी कंक्लूजन सही नहीं होगी यहां पे। तो ये आपको समझना है। सिमिलरली अगर आपको सम नॉट वाला रिलेशन या सम नॉट वाला स्टेटमेंट दिया है तो उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब यहां पे शायद आप एक चीज से कंफ्यूज हो सकते हो कि सर स्टेटमेंट तो समझ में आता है कि ये सारे स्टेटमेंट है, व्हाट डज इट मीन बाय रिलेशन। दोस्तों आगे मैं आपको एग्जांपल में ये चीज समझाऊंगा कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे कौन सा कंक्लूजन सही होगा ये हम बताएंगे। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा वेट करो, आगे रिलेशन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। बट अगर सम नॉट वाला स्टेटमेंट या रिलेशन आपको दिया है तो उसमें कोई भी आपका कंक्लूजन सही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, तो वहां पे कोई भी आपका कंक्लूजन सही नहीं होगा। एंड सिमिलरली अगर आपको नो वाला स्टेटमेंट या रिलेशन बन रहा है तो सम नॉट या नो वाले कंक्लूजन सारे सही हो जाएंगे। जैसे यहां पे लिखा है नो की इज अ लॉक, तो सम कीज आर नॉट लॉक्स, सम लॉक्स आर नॉट कीज, नो लॉक इज अ की, ये सारे आपके कंक्लूजन सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके वापस से आप इसको धीरे धीरे से सुन सकते हो। आप चाहो तो अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हो और फिर जो आगे का ये पार्ट है उसको आप देख सकते हो। तो चलिए आगे के अभी कुछ मैं आपको क्वेश्चन लेके ये पॉइंट समझा देता हूं, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कल यानी 31 मार्च को मैं एक अरिथमेटिक का वर्कशॉप कर रहा हूं। अगर आप सीईटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अपकमिंग सीईटी एग्जाम को, तो उसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं और जैसे क्वेश्चन आने वाले बिल्कुल वैसे ही मैं कुछ 50 क्वेश्चन कल डिस्कस करने वाला हूं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सबको इसको अटेंड करना है। और जैसा यहां पे लिखा है फ्री लाइव क्लास, ये बिल्कुल फ्री सेशन है। आपको कोई इसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो आप डाउनलोड करके यहाँ पे ये सेशन को अटेंड कर सकते हो। और टाइमिंग उसका क्या है, 8:15 बजे का। जैसे मैंने कहा लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर से चेक कर लेना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, कुछ अनअकैडमी में ऑफर्स भी है आप लोगों के लिए, तो वो मैं आपको सेशन के एंड की तरफ बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, डायरेक्शंस हमेशा कुछ इस तरीके के रहते हैं। तो डायरेक्शन आपको पता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, फिर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन लिए। तो स्टेटमेंट आपको क्या दिए, सम मून्स आर प्लैनेट्स एंड सम प्लैनेट्स आर सोलार। अब देखो यहाँ पे आप लोग वेन डायग्राम बनाते हो, वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके ऐसे दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और तो आप सीधा सीधा कंक्लूजन को उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे सम मून्स आर प्लैनेट, सम प्लैनेट्स आर सोलार, तो कहने से मून्स एंड प्लैनेट्स में, मून एंड प्लैनेट में कौन सा रिलेशन है, सम वाला रिलेशन है। तो मून एंड प्लैनेट में जो भी सम वाले कंक्लूजन होंगे वो सीधे सीधे सही हो जाएंगे। सो सम प्लैनेट्स आर मून, सीधा सही हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। सिमिलरली प्लैनेट एंड सोलार में कौन सा रिलेशन है, प्लैनेट एंड सोलार में भी सम वाला रिलेशन है। तो प्लैनेट और सोलार में जो सम वाले कंक्लूजन है वो सही हो जाएंगे। तो सम सोलार आर प्लैनेट्स, ये भी सही हो गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पे क्या ये कंक्लूजन सही होगा, सम मून्स आर सोलार, ऐसा कंक्लूजन सही होगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे सम मून्स आर प्लैनेट्स,
सम प्लैनेट्स आर सोलर, तो यहां पे बेसिकली मैं मून और सोलर में क्या रिलेशन बनेगा वो बता ही नहीं सकता। मून एंड सोलर में सम वाला रिलेशन बनेगा, ऑल वाला बनेगा, सम नॉट बनेगा, क्या बनेगा मैं नहीं बता सकता। तो उसके कोई भी कंक्लूजन को मैं सही या गलत नहीं कह सकता। बात समझ में आ रही है? मतलब उसके कोई भी कंक्लूजन में नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। तो यहां पे अगर ऐसा कोई कंक्लूजन होता, आप सीधा सीधा उसको रिजेक्ट कर देते। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, ऑल पी आर क्यू। तो गाइस पी और क्यू में ऑल वाला रिलेशन है, तो P और Q में अगर कोई सम वाला कंक्लूजन है तो वो सही हो जाएगा। तो ऑल Q आर P, नहीं, ऑल से ऑल वाला कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कौन सा निकलेगा? सिर्फ सम वाला निकलेगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको ये सही नहीं होगा। सम आर आर पी। अब यहां पे देखो ऑल पी आर क्यू, अगर वेन डायग्राम से आपको इसको समझना है, आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑल पी आर क्यू। ऑफकोर्स इसका एक डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, P इक्वल टू क्यू, तो ये भी हो सकता है, ध्यान में रखना। नो क्यू इज आर, तो आर बिल्कुल अलग रखना है। तो अब P और R में क्या रिलेशन बनेगा? तो कहना इसे P Q के अंदर है एंड Q R से अलग है, तो P भी तो R से अलग हो गया, मतलब यहां पे नो वाला रिलेशन बन रहा है। बात को समझो, देखो P और R में हमें डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन हम उसका रिलेशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि P और R में आपका नो वाला रिलेशन बन रहा है। और इसलिए अगर नो वाला रिलेशन बन रहा है तो नो वाला या सम नॉट वाला कंक्लूजन सही होगा, सम वाला कंक्लूजन सही नहीं होगा। तो इसमें कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। क्या ये सबको समझ में आया? अच्छा, मैं जस्ट एक चीज बता देता हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों कंक्लूजन सही थे, बोथ कंक्लूजन फॉलोस, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आगे और दो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेकिन अब तक अगर अच्छा लगा हो और लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देना, और कमेंट्स में मुझे जरूर से बताना कि कैसा लगा आपको ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे। ओके, तो ये एक क्वेश्चन को जरा देखो। तो यहां पे क्या बताया, नो एक्स इज वाई, ऑल वाई आर जेड। ठीक है, एक्स और वाई में नो वाला रिलेशन है, क्या मुझे एक्स और वाई वाला कोई कंक्लूजन दिया है? नहीं दिया है। वाई और जेड में ऑल वाला रिलेशन है, तो ऑल वाले रिलेशन से, ऑल वाले स्टेटमेंट से कौन सा कंक्लूजन सही होगा? सम वाला कंक्लूजन सही होगा। तो सम जेड आर वाई, सम वाई आर जेड डेफिनेटली सही हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये वाले क्वेश्चन अगर आपको ये ट्रिक पता है, विदाउट वेन डायग्राम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब 30 सेकंड के अंदर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये तो मुझे देखते ही पता चल गया, 5 सेकंड लगेगा मुझे टिक करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब नो एक्स इज जेड, गाइस एक्स और जेड में क्या रिलेशन बनेगा ये थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इनिशियली जब आप सॉल्व करो तो आप चाहो तो वेन डायग्राम बना सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आगे जाके आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे नो एक्स इज वाई कहा है, तो x और y अलग अलग रखने हैं मुझे, x और y मुझे अलग रखने हैं। फिर आगे लिखा है ऑल y या z, गाइस सारे y z है। तो ऐसा भी हो सकता है कि z सिर्फ y को कवर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि z बहुत बड़ा सेट है, उसके अंदर x भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेसिकली x और z में क्या रिलेशन बनेगा ये हम नहीं बता सकते, तो उसका कोई भी कंक्लूजन हम सही नहीं कह सकते। तो ये कंक्लूजन सही नहीं होगा, तो आपका सिर्फ सेकंड कंक्लूजन सही होगा। सो ओनली 2 फॉलोज आ जाएगा। आर यू क्लियर? सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? चलो एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर थोड़े ज्यादा स्टेटमेंट आ गए तो क्या करेंगे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपके 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते, कोई ज्यादा बात नहीं है उसमें, आपको थोड़ा सा 30 सेकंड्स और लगेगा, तो 30 की जगह पे आपको 60 सेकंड लगेगा। यहाँ पे थोड़ा संभल के करना होगा, वो भी कब, जब क्वेश्चन और कंक्लूजन आपके ट्रिकी है रादर। ठीक है, तब अगर कंक्लूजन सीधे सीधे दिए तो आप उसको भी 30 सेकंड में उड़ा सकते हो। जैसे यहां पे देखो क्या कहा है, नो डॉक्टर्स आर पेशेंट, तो डॉक्टर्स और पेशेंट को अलग रखना है। ठीक है, ये हमने बता दिया। ऑल पेशेंट्स आर फीमेल्स, ऑल पेशेंट्स आर फीमेल्स। अब वंस अगेन यहां पे ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, नो डॉक्टर्स आर पेशेंट्स, ऑल पेशेंट्स आर फीमेल। तो फीमेल का जो सेट है वो पेशेंट को तो कवर कर ही रहा है, लेकिन डॉक्टर को भी कवर कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक्चुअली जो रियलिटी होती है उसको ध्यान में रखना नहीं होता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, सारे डॉक्टर थोड़ी ना फीमेल होते हैं, मेल भी तो होते हैं, ये सब नहीं बीच में लाना है। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। फिर आगे आपको क्या बताया, ऑल फीमेल्स आर नर्सेस।
दोस्तों ऑल फीमेल्स आर नर्सेस, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ये नर्सेस का सेट ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है कि नर्सेस का सेट यहाँ पे है तो सारे डॉक्टर नर्सेस के अंदर आ गए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी डॉक्टर जो है नर्सेस यहाँ पे है तो कोई भी डॉक्टर आपका नर्सेस नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली दोस्तों डॉक्टर, नर्सेस, डॉक्टर, फीमेल, ये सब में क्या रिलेशन है मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। देखो तो पहला स्टेटमेंट है सम फीमेल्स आर नॉट डॉक्टर्स, सम फीमेल्स आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है गाइज, ये डेफिनेटली सही होगा। क्यों? समझो बात को, सारे पेशेंट फीमेल है, ठीक है, सपोज 50 पेशेंट है वो सारे फीमेल है और कोई भी पेशेंट डॉक्टर नहीं है, तो कहने से ये जो 50 पेशेंट आपके फीमेल है वो डेफिनेटली डॉक्टर नहीं है, मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ फीमेल तो दिखेंगे जो डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए ये कंक्लूजन सही हो गया। और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सिमिलरली सम डॉक्टर्स आर नॉट फीमेल, दोस्तों सारे डॉक्टर फीमेल हो सकते हैं तो सम डॉक्टर्स आर नॉट फीमेल सही नहीं होगा। सम नर्सेस आर पेशेंट, आपको पता है कि सारे पेशेंट नर्सेस हैं, तो पेशेंट एंड नर्सेस में क्या रिलेशन बना, पेशेंट एंड नर्सेस में ऑल वाला रिलेशन बना, तो उससे सम वाला कंक्लूजन सही होगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑल मतलब आपका फर्स्ट एंड थर्ड वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि फर्स्ट एंड थर्ड आर ओनली, फर्स्ट 3 एंड 4 वाला है ही नहीं, तो चौथा स्टेटमेंट, चौथा कंक्लूजन मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चौथा कंक्लूजन ऑब्वियसली यहां पे गलत हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए, थोड़ा सा आप ज्यादा समय स्पेंड करोगे, बट स्टार्टिंग के जो मैंने क्वेश्चन बताया ज्यादातर टाइम वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो तुरंत आप उसको 30-40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया, जो क्लियर आइडिया आपको मैंने दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी और प्रैक्टिस आप मेरे साथ करना चाहते हो तो मैंने रिसेंटली एक फ्री सेशन कंडक्ट किया था, आप उसको जरूर से देख सकते हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे है वो अवेलेबल, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कल मैं वापस एरिथमेटिक का पूरा वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ, दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से चेक करना। एंड साथ में अगर आप कैट 26 को टारगेट कर रहे हो, कमी ईयर के एग्जाम टारगेट कर रहे हो, तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग माय कोड SHAH10। ये कोड यूज करोगे तो आपको काफी डिस्काउंटेड रेट में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन रिलेटेड लिंक रखिए, वहां से आपको सब्सक्रिप्शन कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।